हमारे YouTube चैनल योगेश्वर जी में। तो एक बार सभी लोग मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय। जय। अब जय के साथ हम आज का जो टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी एग्जाम हो, आपका बर्थडे कंपटीशन हो या यूपीपीसीएस हो, आरओ एआरओ वगैरह हो, कोई भी एनीबॉडी कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हमने सोचा कि जीएसटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे शॉर्ट में वो आपके सामने आ जाए। जीएसटी, तो जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस, है ना। गुड्स, देखिए गुड्स एंड सर्विस। अब गुड्स का मतलब वस्तु है, सर्विस का मतलब आप सेवा है, सर्विस का मतलब सेवा है। तो याद रखिए, ये जो टैक्स है ना बच्चा, ये जो टैक्स है, ये वाला टैक्स, ये वस्तु के खरीदने पर टैक्स लिया जाएगा और वस्तु के बेचने पर टैक्स लिया जाएगा। समझ में आई बात? नहीं तो देखिए, जीएसटी क्या है? जीएसटी वस्तुओं के खरीदने पर जीएसटी देना पड़ेगा और बेचने पर जीएसटी लेना या देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेवा। ये सेवा पर, जैसे मान के चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपना जीएस की वीडियोज बना रहा हूं और वीडियोज बनाने के बाद यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, तो एक प्रकार की क्या है? सेवा है। समझे ना। जीएसटी के प्रकार 4 हैं बच्चा। भारत में जीएसटी चार प्रकार की होती है। नंबर 1 सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब केंद्र जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। एफजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी का मतलब राज्य की जीएसटी। अब ये यूटी जीएसटी है बच्चा, ये है यूटी जीएसटी। यूटी से मतलब आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी। जीएसटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और ये जो है ना इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब अंतरराज्यीय जीएसटी। अंतरराज्यीय जीएसटी, इन सारी जीएसटीओ को हम समझेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीएसटी के प्रकार बताइए, तो जीएसटी के 4 प्रकार हैं: सीजीएसटी, एफजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। आप सोच रहे होंगे सर जी ये चारों प्रकार की जीएसटी पे करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना सोचिए, ये सारी चीज आपको पता हो जाएगी। जीएसटी चारों नहीं देना होगा हमको, समझे ना। चलिए, अब क्वेश्चन क्या आता है? अब क्वेश्चन अपने माइंड में कीजिए कि जीएसटी क्या। जीएसटी क्या? तो किसी वस्तु के या सेवा के खरीदने और बेचने पर जो टैक्स लिया जाता है उसको जीएसटी बोलते हैं। समझ में आई बात? नहीं। अब जीएसटी से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं बच्चा? एक तो आता है क्वेश्चन कि विश्व के अंदर सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश बताइए, तो वो है फ्रांस बच्चा। कौन है? फ्रांस। और याद रखिए, फ्रांस 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो जीएसटी जीएसटी इंक्लूड है, ये कौन से देश का मॉडल अपनाया है हमने? तो जीएसटी मॉडल है कौन सा है? कनाडा। समझ में आई बात? नहीं तो मॉडल है जी, याद रखिए। और स्टार्ट हुआ था पूरे संसार में सबसे पहले, ये पूरे विश्व में सबसे पहले ये इस देश ने लागू किया था, फ्रांस ने 1954 में। आगे बात करते हैं समिति की, कि समिति, कौन सी समिति ने सिफारिश की थी बच्चा? तो भारत के अंदर की बात कर रहे हैं, तो भारत में समिति की जो है वो जीएसटी की सिफारिश करने वाली समिति है डॉक्टर विजय केलकर समिति। डॉक्टर विजय केलकर समिति। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी क्या? ये समझिए, जीएसटी ये आईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। बाबू इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए, पहले क्या होता था, जीएसटी लागू होने से पहले क्या था? तो टैक्स को समझिए, टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। अब जानिए, ये इनडायरेक्ट जो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स जो पहले थे, इन टैक्सों की संख्या 17 हुआ करती थी। मतलब मेरा कि ये है कि टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स 17 टैक्स हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन 17 टैक्सों को समाप्त करके इनकी जगह एक नया टैक्स इंक्लूड कर दिया, उसका नाम रख दिया जीएसटी। समझ रहे ना। अब ये समझिए इसको, जैसे मार्कर है, मैं यूपी से मैंने ये मार्कर खरीदा, तो इस मार्कर पे मान के चलिए तो दर जो है जीएसटी की दर है 12, यानी टैक्स है 12%। मान के चलिए इस मार्कर पे, यूपी के अंदर इस मार्कर पर टैक्स है 12% और बिहार में टैक्स है 14% और एमपी में टैक्स है 15%। समझ रहे हैं ना। तो ये टैक्स अलग अलग है ना, तो इस सबको एक जैसा बोल दिया। टैक्स एक, देश एक, तो
टैक्स है। तो इन सभी टैक्सों को खत्म करके एक टैक्स बना दिया, जिसको कर दिया, कह दिया जीएसटी। तो याद रखिएगा जीएसटी क्या है। तो इनडायरेक्ट टैक्स 17 टैक्स हुआ करते थे, उनको सबको खत्म करके एक नया टैक्स इंक्लूड कर दिया जीएसटी। समझ में आई? चलिए आगे। राष्ट्रपति हस्ताक्षर मतलब जीएसटी अधिनियम पर राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किया वो किस तारीख को किया बच्चा? तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने, याद रखिए 2016 में राष्ट्रपति कौन होंगे बाबू? 2016 में राष्ट्रपति कौन होंगे? तो 2016 में जो राष्ट्रपति होंगे उन्होंने 8 सितंबर को इस पे हस्ताक्षर कर दिया। समझे? जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किसी बिल पे हो जाते हैं तो वो बिल या विधेयक अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिनियम। याद रखिए, यदि ये बिल है, मान के चलिए ये राष्ट्रपति से ये कोई बिल है, संसद से पारित हो गया और इस बिल पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, तो ये बिल नहीं रहा बच्चा, ये हो गया विधेयक, ये हो गया कानून, ये हो गया अधिनियम। तो हस्ताक्षर इस तारीख को हुए थे, इस वर्ष हुए थे। और सबसे पहले किस देश ने, किस राज्य ने इसको अपनाया था, लागू मतलब अपनाया, फॉलो किया जीएसटी को? असम ने फॉलो किया। अगला पॉइंट है पूर्ण रूप से बाबू पूरे इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पर जीएसटी जो लागू हुई 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गई। याद रखिएगा, सबसे पहले असम ने अपनाया था, असम में जीएसटी लागू हुई थी 2016 में, लेकिन 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू हो गई। अगला पॉइंट है बिल या विधेयक। ये जीएसटी कौन से नंबर का विधेयक है? जीएसटी बिल कौन सा है? तो जीएसटी बिल है 122वां बच्चा। याद रखिए जीएसटी बिल कौन सा है? 122वां है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी संशोधन अधिनियम कौन सा है, तो आप कहेंगे 101वां है। 101वां। अंतर कितना चला है? 21 का अंतर है। अंतर है 21 का। इसको हम आगे चलकर बताएंगे, ये विधेयक और संशोधन में जो अंतर है, ये अंतर क्यों है, समझे? अगला पॉइंट है कि जीएसटी का वर्णन। याद रखिए, हमारे भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 246A। जब जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी कानून बना, तो जीएसटी जब ये टैक्स बन के तैयार हुआ, तो संविधान के अंदर आर्टिकल 246 में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 246A, और इसमें कर दिया गया जीएसटी का वर्णन। अब जीएसटी केंद्र जीएसटी और राज्य जीएसटी, बाबू केंद्र और राज्य मतलब सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इन दोनों का वर्णन तो आर्टिकल 246A में है। और बाबू इधर आगे देखिए यूटी। अब आगे देखिए क्या है, अब ये आईजीएसटी मतलब ये वाला अंतरराज्यीय जीएसटी। तो अंतरराज्यीय जीएसटी का वर्णन अनुच्छेद 269A में है। समझ में आई बात नहीं? अब अगला पॉइंट है जीएसटी परिषद बच्चा। जीएसटी काउंसिल मतलब जीएसटी से संबंधित कोई भी बातचीत है, कोई भी मैटर है, कोई भी माजरा है, तो उससे उसके संबंधित मतलब काउंसिल बनी हुई है। तो काउंसिल का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो 279A में है। पूछा जाता है एग्जाम में, पीसीएस वगैरह में, आरओ वगैरह में पूछा जाता है कि काउंसिल का वर्णन 279A, आईजीएसटी का वर्णन 269A, और बाबू जीएसटी का नॉर्मली वर्णन आर्टिकल 246A। समझ में आई बात नहीं इतनी? अगला पॉइंट समझिए, यदि कोई व्यक्ति, याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की चोरी करता है तो 5 साल की जेल भी है। याद रखिए, तो जीएसटी की चोरी नहीं करने का। पहले समय में क्या था, जीएसटी से पहले जब जीएसटी नहीं आया था तो लोग जो थे ना वो चोरी करते थे। चोरी का मतलब टैक्स चोरी, और ये टैक्स चोरी, बिजली चोरी, ये सरकार के लोकतंत्र युग में ये बहुत बड़ी चोरी है। तो कभी बिजली की चोरी ना करें, कभी टैक्स की चोरी ना करें, समझे ना? याद रखिए, तो चोरी करने पर, जीएसटी की चोरी करने पर बच्चा 5 साल की जेल है। याद रखिए, तो कोई भी जीएसटी की चोरी ना करें, जीएसटी को जितना भी जीएसटी बनता है अपना जीएसटी दे। ये एक प्रकार से आप लोगों का राष्ट्र हित में एक ये योगदान होता है। समझ में आई बात? चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं टैक्स के बारे में। हमने बताया था तो टैक्स बाबू 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब आपसे पूछेगा जीएसटी कैसा टैक्स है, तो आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर पहले कितने हुआ करते थे? 17। इन 17 को के स्थान पर एक अलग टैक्स बना दिया, नाम रख दिया जीएसटी। समझ में आई बात नहीं? कोई भी एग्जाम है आपका, प्रत्येक एग्जाम में ये संभावित बिंदु है। यदि आप कहीं ना कहीं पीसीएस की तैयारी में है, 2025 की 24 की तैयारी में है,
तो याद रखिए, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको जीएसटी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको क्या जीएसटी पढ़ना पड़ेगा। तो हमने उस हिसाब से जीएसटी लाए हैं, जीएसटी कॉन्सेप्ट बना के लाए हैं कि आपका कोई भी एग्जाम एनीबॉडी फिलहाल अभी तो आपको उसमें मिल जाएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और सिविल सर्विसेज से संबंधित और वनडे कॉम्पिटिशन से संबंधित कोई भी आपको जी के जीएस के अंदर, स्टैटिक जीके के अंदर कोई भी आपको मैटर या कोई भी वीडियो देखनी है, कोई भी टॉपिक देखना है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा, कंटिन्यू होगा। जो दिक्कतें आ रही थी वो सारी दिक्कतें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा लाया गया कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।